तो दिख रहा साहब, उत्तराखंड में भी एक क्लियर पिक्चर दिख रही है, और वो ये दिख रही है बीजेपी 36, कांग्रेस बीजेपी को बहुमत उत्तराखंड में भी। जी प्रतीक, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। बीजेपी उत्तराखंड में भी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई 59 सीटों के रुझान है, उनमें 36 पर बीजेपी आगे और बहुत पीछे 18 पर कांग्रेस। फिर प्रेम शुक्ला जी के पास चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गोवा में भी पीछे से 14 सीटें थी बीजेपी, गोवा में भी 15 पर गई है। हाँ, लेकिन अभी बहुमत के आंकड़े पर उत्तराखंड में पहुंच चुकी है। प्रेम शुक्ला जी देखिए, उत्तराखंड में भी हम 2/3 बहुमत प्राप्त करेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो, 1 रैंक 1 पेंशन का कार्यक्रम हो, जिस तरह से वहाँ पर गरीबों के मकान बने, जिस तरह से वहाँ 4 धाम को कनेक्ट किया गया, इन सारे कारणों के कारण उत्तराखंड में जहाँ पर ये परंपरा मान ली गई थी कि हर बार कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है, नई सरकार आती है, इन सारी मान्यताओं को भी धराशायी करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व ने किया है। जी हाँ, बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं, बड़े बड़े चेहरों की। राजकुमार वेरका पीछे चल रहे हैं, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के, अमृतसर पश्चिम से। अमृतसर के पूरे इलाके में कांग्रेस को काफी नुकसान होता हुआ। अश्विनी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पठानकोट सीट पर आगे चल रहे हैं पंजाब में। उधर उत्तर प्रदेश की धनौरा सीट पर हरपाल सिंह बीएसपी के आगे चल रहे हैं, और दीनानगर पंजाब में अरुणा चौधरी कैबिनेट मंत्री हैं कांग्रेस के, वो पीछे चल रही हैं। जी संजीव जी। मैं पंजाब के ऊपर बताना चाहूंगा कि जो आवाज जमीन से उठ रही, प्रताप सिंह बाजवा आगे चल रहे हैं। जो आवाज जमीन से उठ रही थी कि एक चेंज की, तो वो क्लियरली नतीजों में आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि पंजाब में कांग्रेस ने अपनी आंतरिक लड़ाई को बाहर उभर के जब आई बाहर, तो इससे क्लियर फर्टाइल ग्राउंड दिया आप आम आदमी पार्टी को कंसोलिडेट करने का। क्योंकि आम आदमी पार्टी आप अगर देखें पिछले चुनाव से आज तक, वो उनके नेता बार बार बदलते रहे, उनके नेता प्रतिपक्ष 3 बारी बदलने, उनके एमएलए छोड़ के चले गए, लेकिन उन्होंने कंसोलिडेट कर लिया क्योंकि कांग्रेस ने उनको एक ग्राउंड, एक फर्टाइल ग्राउंड दी। किशोर जी, पंजाब में जो हो रहा है उससे ये साफ साबित होता है कि जनता जो है पंजाब की, वो कांग्रेस और जो अकालीज ने एक करप्शन से अपना एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया था, और सारा पकड़ जो था इकोनॉमी का सिर्फ 200 फैमिलीज के पास था, वो रिजेक्शन हमें सामने दिखाई दे रहा है कि फाइनली बेसिकली वो तीसरे ऑल्टरनेटिव को लेकर आए हैं। उधर धर्म सिंह सैनी आगे चल रहे हैं नकुड़ से, पूर्व मंत्री बीजेपी से, जो समाजवादी पार्टी में गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा अच्छी खबरें कहीं से खास जगहों से आ नहीं रही हैं। समाजवादी पार्टी 89 सीटों के साथ बहुत पीछे चल रही है। अहमदाबाद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अंसारी का 2 ही क्षेत्र है, एक मऊ और मोहम्मदाबाद, और यहाँ मनु अंसारी आगे चल रहे हैं। अगर अलका राय यहाँ से, हालांकि वहां मैं देख के आया हूं, क्योंकि 2 क्षेत्र ऐसा था जहां यादव बीजेपी के लिए वोट कर रहे थे। मातम प्रसाद पांडे पीछे। समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण बड़े ब्राह्मण चेहरा है, इनका पीछे जाने का मतलब है कि ब्राह्मणों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया है। टोटल सतीश चंद्र द्विवेदी वहां पर आगे चल रहे हैं। शिक्षा मंत्री थे, योगी सरकार में अच्छा काम किया, आगे चल रहे हैं, अच्छी बात है। उधर उत्तराखंड में 37-20 हो गया है आंकड़ा, उत्तराखंड भी क्लियर बीजेपी की तरफ जाता हुआ। मंदिर फेल हो गया एसपी का, अगर ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिया तो जय परशुराम मंदिर का उद्घाटन, अयोध्या जाना, ब्राह्मणों का सम्मेलन करना, ये सब कहां गया है? मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश बहुत अच्छा कर जाते अगर वो सिर्फ उनका कुछ अपना नहीं था, वो सिर्फ बीजेपी को फॉलो कर रहे थे। वो राम लाए, पूरा नकारात्मक सोच तो थी उनकी, वो राम लाए, ये परशुराम लाए, और जिस तरह के मुद्दे विहीन कि अगर आप किसी भी वोटर से बात करें जो अखिलेश यादव को वोट कर रहा हो, पॉजिटिव चीज अगर आप पूछते कि किस लिए अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो नहीं था। वो कहते थे ये सरकार बहुत बेकार है, इसे हटाओ। भाई ये 37-20 में, उत्तराखंड के 37-20 में सिर्फ एक चीज दिख रही है कि पुष्कर सिंह धामी अभी भी पीछे चल रहे हैं। किशोर जी देखिए, यूपी के लेकर जो है, जो यादव मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन जो गैर यादव ओबीसी था, ओम प्रकाश राजभर से जो उम्मीद था इनको, संजय चौहान से जो उम्मीद था, मुझे लगता है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। किशोर जी, क्लियरली ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो सोशल इंजीनियरिंग का उन्होंने अपनाया था एक मेथड, वो फेल होता दिखाई दे रहा है। और मोदी जी की जो स्कीम्स है और योगी जी का जो फोकस
फोकस रहा इम्प्लीमेंटेशन पर। का फिल्म का गाना सुन लें जरा। ये कह रहे हैं ना कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए वाली बातें कर रहे हैं कि ये बेवफा है, वो बेवफा है। मैं अब जयशंकर जी के पास जाऊंगा, प्रतीक के पास जाने से पहले जयशंकर जी, ये तो एग्जिट पोल ठीक हो गए, अभी तो उसी दिशा में जा रहे हैं। लेकिन अब जब तक रिजल्ट उत्तराखंड में एग्जिट पोल ठीक नहीं हुए, वहां पर भी स्वीप ही हो रही है। नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते हैं तब तक निर्णायक रूप से कुछ भी कहना मुश्किल होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जो आरएसएस के कनफुकवा तंत्र के जरिए एक जो प्रचार चलाया था कि देखो यादव आ रहे हैं, मतलब यादवों का कि जैसे बाँह ऊंचा करना और यादवों का आतंक हो जाएगा, हिंदू असुरक्षित हो जाएंगे, ये मुद्दा कहीं ना कहीं क्लिक किया है। और दूसरा जो है लाभार्थी वाली योजना जो है, खास तौर से महिलाओं के बीच में, अति पिछड़ी जातियों और दलित जातियों के बीच में ये कारगर होते दिखा। प्रतीक, लाभार्थी फैक्टर कितना चला? आप तो जगह जगह गए, 200 सवा 200 सीटें अगर इतनी, अभी तो पूरे रुझान भी नहीं आए हैं, उसी में 223 हो गया 332 में। मैं वही कह रहा था कि जो न्यूज 18 के ब्यूरो चीफ थे 270 दे रहे थे कल के, उसपे 270 प्लस वो कांग्रेस बीजेपी प्लस 270 दे रहे थे। तो मैं वही सवाल पूछ रहा था कि 223 है